आईपीएस साहब से मिलाते हैं आपको। मामला शुरू कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। जमन पुलिस के एसएसपी हैं सुदीप चक्रवर्ती। अब सुदीप चक्रवर्ती जी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा। तो सुदीप जी जो हैं, इनके नौगाम में जो है पोस्टर लग गए थे जैश ए मोहम्मद के, और एक तरह से रिक्रूटमेंट ड्राइव कह लें, उसको लेकर जो है इन्होंने थोड़ी सी सक्रियता दिखाई, और वहाँ से जो है इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कौन लोग हैं जो ये सब करना चाह रहे हैं। ढूंढते ढूंढते उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो आतंकवादियों का इतना बड़ा मॉड्यूल बस्ट कर देंगे। किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। सोचिए आप, कितनी गजब की बात है। बस एक अकेले आदमी ने पूरा मॉड्यूल बस्ट कर दिया। चलिए देखें पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आर्मी की बैठक तो हुई, साथ ही साथ ओ हो गुजरावाला में अरे रे 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 आतंकवादियों की भी बैठक हो गई। अरे शाबाश। तो आतंकवादियों की भी बैठक हो रही है। कोई नहीं, अच्छा है, आप लोग आते हो मिलते हो तो पता भी रहता आप लोग हो। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा अब जो है सरकार की तरफ फूट रहा है, और कैसे फूट रहा जरा देखिए। लोगों ने पुरानी चीज़ें निकालना शुरू कर दी। हरियाणा सीएम मोहनलाल खट्टर अनाउंसेस 50% हाइक इन सैलरी ऑफ मुस्लिम क्लेरिक्स। हाँ, पहले 10,000 थी, उन्होंने 15,000 कर दी मुसलमानों के मौलानाओं को मिलने वाली तनख्वाह। फरीदाबाद में विस्फोटकों के 50 और बोरे मिले, आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद हुए। जिन इमामों को सरकार तनख्वाह देने की सोच रही है या दे रही है 15,000 रुपये, उनके घर से ये चीज़ें निकल रही हैं। जहाँ रह रहा था आतंकी डॉक्टर, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मौलाना को उड़ाया। पड़ोसी बोले नहीं पता असली नाम, उठाया सॉरी। अब ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर आ रही। लोग लिख रहे हैं हरियाणा में मौलानाओं के इमामों को कांग्रेस सरकार ने 10,000 रुपये महीना देती थी। मोदी जी के प्रिय मित्र खट्टर साहब ने सरकार से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीना कर दिया। 5% प्रति वर्ष का इंक्रीमेंट भी लगा दिया। अब वही इनामी इमाम दिल्ली आतंकवादी हमले में पकड़े जा रहे हैं। मतलब ये सब मौलाना हमारी सरकार से सैलरी पाते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही के पैसों पर पल रहे हैं और आप ही के पैसों पर आपको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, जो सच्चाई है वो यही है। देना ही नहीं चाहिए था, मैं तो कहता हूँ। अब लोग गुस्सा है क्यों, उसका कारण भी समझ लीजिए। बहुत गंभीर मामला है। फरीदाबाद दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी की मौत के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में मनाया शोक। अरे बाप रे, ये बहुत गंभीर बात है। ये न्यूज़ जो है बेहद बेहद गंभीर है कि जब ये आतंकवादी मारा गया तो लोगों ने शोक जताया। जो बम धमाके में उड़ गया उसके लिए शोक मनाया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी में। कैसे इस यूनिवर्सिटी की परमिशन दे दी भाई, समझ में नहीं आ रहा। चलिए, यूनिवर्सिटी की परमिशन तो अलग है। हा, ये क्या चल रहा है? ना 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 ना, ये मत सोचना कि ये बम बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप तो प्रोफेसर साहब हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के, सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया को लगभग 15 करोड़, टू बी प्रिसाइज 14.8 करोड़ की ग्रांट, अभी नई ग्रांट दी है। अब ये ग्रांट क्या करेगी? ये ग्रांट ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग लैब पर ये पैसा दिया गया है। कुछ का कुछ ना हो जाए भैया। देख लेना, बाद में कहोगे बताया नहीं, क्योंकि ये क्या पढ़ेंगे? ये तो वही पढ़ेंगे, इन्हें कितना भी पढ़ा लो आप, ये पढ़ाएंगे भी वही, पढ़ाएंगे भी वही। बजरंग जी कह मैं तो ओपन कैटेगरी से हूँ, मेरा काम सिर्फ टैक्स देना है। हाँ, आपका काम टैक्स देना, और टैक्स देके मुंह पे उंगली रख के साइड में हो जाओ, बोलना भी अलाउड नहीं है आपको, है ना। तो सरकार द्वारा जो है ये 15 करोड़ की नई राशि दी गई है। अब इसको लेकर बवाल कटा हुआ है। 11 नवंबर का है। जामिया को 14.8 करोड़ रुपए का अनुदान मिला, इसलिए साइबर सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला, जय हो प्रभु। अब साइबर सुरक्षा में भी कांड हो जाएगा किसी दिन आपके यहाँ। क्या कहें? चलिए, बात अभी यहाँ पे भी खत्म नहीं। हमने कहा ना सोशल मीडिया पर बवाल कटा हुआ। सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है सरकार से। मोदी गवर्नमेंट वांट्स मोर मुस्लिम इन आईएएस एंड आईपीएस, रेजेस बजट फॉर फ्री यूपीएससी कोचिंग। अब लोग ये पुरानी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आप किन को पढ़ाना चाह रहे हो? डॉक्टर बना लो, कुछ भी बना लो, अल्टीमेटली दे विल रिमेन द सेम। तो ये पैसा आप क्यों डाल रहे हो? और इनके चक्कर में पब्लिक उनको भी रगड़ दे रही जिनका कोई लेना। डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनी एएमयू की पूर्व छात्रा तमकीन फातिमा। अब लोग सोशल मीडिया पे बी केयरफुल डीआरडीओ, बताइए। पब्लिक का जो रिएक्शन है वो बहुत एकदम से जो है बदल गया। खैर, उनका क्या रिएक्शन है, उनकी तरफ वालों का, वो देखना ज़्यादा जरूरी है। आइए देखें। किसी और से बात कर लो आप, मैं खाना खा रहा हूँ उस टाइम बिजी। थोड़ा सा बात करोगे तो अच्छा रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इसमें क्या है, आपके आसपास लोग जाते होंगे हॉस्पिटल। नो कमेंट्स, कभी नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, मैं नहीं जानता।
डॉक्टर के रूप में आतंकवादी आपके सामने बैठा हो और आपको और देश को दिलाने की कोशिश कर रहा हो। किसी और से बात करूं, मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं कौन है क्या है कहाँ आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी मुझे क्या पता कौन है कहाँ आतंकवादी है, मैं कैसे बताऊं क्या क्या कहूँ। उसके पास से हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं, आतंकवादी यार जबरदस्ती खा रखा है कि निकल चल निकल जाओ सर। मैं कह दिया आपसे, मैंने कह दिया नो कमेंट बजा दे। क्या कर सकते हो भाई? वो मना करा तो अभ्यास बात ये तो जब चिल्लाए के ले जा रहे तो जबरदस्ती का बात रोक क्या जबरदस्ती है? नहीं क्या मना कर दी था ना नहीं तो आप लोग भड़क क्यों हो? मैं आतंकवादी की बात कर रहा हूँ, आतंकवादी के बारे में पूछ रहा हूँ तो भड़क रहे हो भाई साहब। भड़कने की जरूरत पड़ी हम लोग यहाँ आप समझ से खा लो आप लेते हो यार समझ से खा लो आप मेरे सामने समझ से खा लो ठीक है हाथ मार ठीक है भाई बात मारो बात करो आओ इस तरफ आओ अरे काम है मैं काम कर रहा हूँ भाई गुजर कर रहा हूँ क्या आप काम कोई बात नहीं आपके लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आतंकवादी के बारे में और क्या करना चाहिए? अच्छी बात है देख रहा हूँ कोई बात हमें तो ये पता है नहीं भाई साहब हमें ये पता नहीं भाई साहब ऐसा बदतमीजी नहीं करते जो आपने बोला ना जिस तरीके से ऐसा नहीं करते यहाँ की लैंग्वेज ये बदतमीजी नहीं है ये लैंग्वेज से अच्छा नहीं करता ऐसे बोलते हैं आप अब बड़ों कैसे बोलते हैं नहीं नहीं हाँ? और ना ये तुम हो रहा भाई साहब को नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ उनकी बात तो 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 मैं बता दिया हूं तक यार आज मैं कैसे हूं तो साहब जन्म को बता दे कहाँ बता रहे हो जान अभी जहां तो आया आप ही हो ना हां अच्छा हम तो हिम्मत में उठी भाई डरने की कोशिश क्यों कर रहे हो यार आप देख धमकी दे रहे हो मैं उससे बात करूँ आप लोग बीच में आ रहे हो अरे लेकिन मैं उनसे अरे भाई उनसे बात करो आप लोग बीच में आ रहे हो आपसे बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो देखा कैमरे पे सारी चीजें सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड हो रही है कैमरे पे आतंकवादी के बारे में पूछ रहा हूँ आतंकवादी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जिस तरीके से पकड़ा गया इसी यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं उसको यहाँ का लोकल सपोर्ट भी मिला हुआ था जिस तरीके से जिस घर में था कॉमेंटबाजी भी आ रही है पीछे से अच्छा तो आपको समझ में आ रहा है कैमरे में देखकर कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहा हूँ ठीक है इनकी अपनी राय है कि राय को समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पड़ोसी ये आसपास रहने वाले लोग हैं वो डॉक्टर था डॉक्टर के रूप में आतंकवादी था और आतंकवादी अगर आपका इलाज कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा वो समझने की कोशिश कर रहा था तो बड़े हमारे साथ लगातार यहाँ पेशकश आपको दिखाते रहेंगे और समझ कमाल है भाई। पत्रकार पूछने का पहली बात तो हिम्मत होनी चाहिए पत्रकार में जाके पूछने की जो है नहीं लोगों में इक्का दुक्का में उनको भी घेर लिया जाता है बात वो किसी और से कर रहे घेर बाकी लोगों ने लिया ऐसे कैसे आ गए क्यों आ गए किस लिए आ गए कैसे सवाल पूछ सकते हो और हर आदमी का एक ही कहना हमें कुछ नहीं पता हमें कुछ बात चल निकल अच्छा आइए और देखें कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था नहीं भाई हमें नहीं पता अरे वो बच्चे कह रहे हैं आपको पता है पागल है बच्चे पकड़ लो बच्चे कैसा था वो बंदा जब ब्लास्ट पता नहीं पता ही नहीं हम देंगे आपकी दुकान यहीं पे है ये क्या दुकान है आपकी यहीं पे है ये लोग कह रहे हैं नहीं को पता ही की दुकान होगी नहीं हमारा ही पता हमने तो आप ब्लास्ट हुआ तब नहीं पता बेटा नहीं पता ही नहीं कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था नहीं भाई हमें नहीं पता दुकान यही है हमें कुछ नहीं पता हमें नहीं पता तुम जानो तुम्हारा काम जाना है हमें कुछ नहीं पता क्या करोगे भाई साहब जिधर पूछो उधर पता नहीं है हमें पता नहीं इस बात कितने मारे गए नाम बात हो जाता पता नहीं मैं तो वेरिफिकेशन के लिए किस वेरिफिकेशन पासपोर्ट बनवाना है ये क्या मस्जिद में क्या मस्जिद में अल्लाह करते हैं अल्लाह से क्या मांगते किसी और से बात करो ना मेरे से क्या बात करो आप तो यही पता कि आपके गांव में क्या हुआ है मैं बाहर से आया बाहर से आ रहा था चोट लगी मेरे चोट लगी ये तो फिलहाल तो बाहर का मामला है और हमारे यहाँ तो फिलहाल नौकरी करते थे अल फलाह में डॉक्टर को उसको पूरा एरिया जानता है आज तक उसकी कोई बात नहीं सुनी ना ये पहली बार सुना ये बात तो वो अपनी डिग्री अगर उन्होंने दिखाई है तो उनको जॉब डिग्री के बेस पे दी गई ना कि उनको एक आतंकवादी के बेस पे दी गई है धर्म एक अलग चीज है और आतंकवाद एक अलग चीज है धर्म से कोई लेना देना नहीं है हम तो ये सारे बढ़िया हैं कि ये नमाज भी पढ़ा रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं मरीजों को देख रहे हैं पर ये हादसा हुआ है इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं नमाज का और इसका आतंकवाद का कोई कनेक्शन नहीं है डॉक्टर बन के भी अगर बम ही फोड़ना है पढ़ाई क्यों इस गांव का इतिहास है लाखों लोग यहाँ से लाखों स्टूडेंट निकले हैं जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं किसी का कोई बिहेवियर ऐसा नहीं था कि वो उसने गंदा काम किया हो डॉक्टर हाँ जी मिले हुए हैं जान के दवाई की बार मिलेंगे कम से कम बहुत बार मिले हैं वहाँ मतलब पड़ता ही रहता है जाके कैसा व्यवहार व्यवहार बहुत अच्छा था अच्छी नमाज पढ़ते थे 5 टाइम यहाँ तो बारूद के ढेर पर बैठे थे यहाँ इतना मटेरियल बरामद हुआ है अगर ये फट जाता तो आपका क्या होता नमस्कार मैं मुकेश मलाम आप देख रहे हैं ऑप इंडिया इस समय हमारी मौजूद तो सोचिए किसी को भी बात नहीं करनी किसी को भी कुछ नहीं पता क्या हो गया हमें मालूम नहीं है ऐसा हो सकता था हमें पता ही नहीं है हमारी जानकारी में तो नहीं है हमें कुछ भी नहीं मालूम हमसे कुछ मत पूछो बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई सर आनंद तो अब आएगा आपको क्या नाम है आपका मोहम्मद रफी तो आप इधर क्या काम करते हैं भैया मैं मेवात से भी आया हूँ अभी आया कहाँ रहते हैं आप चेक करो आपको पता होगा आज जितना मीडिया घूम रहा है ये सब हुआ क्या है सब मेरे को नहीं पता नहीं पता है अभी आगे बताइए बड़ी भाई हाँ आगे आपको पता है फलस्तीन गजा में क्या हुआ है हाँ वहाँ तो काफी टाइम से हो रहा है हाँ, क्या नाम बताया आपने इतना मीडिया घूम रहा है ये सब हुआ क्या है सब मेरे को नहीं पता नहीं पता है अभी आगे बताइए बड़ी भाई हाँ आगे आपको पता है फलस्तीन गजा में क्या हुआ है हाँ वहाँ तो काफी टाइम से हो रहा है हाँ, क्या नाम बताया आपने मोहम्मद रफी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मोहम्मद रफीक को ये पता है कि फिलिस्तीन और गजा में क्या हो रहा है लेकिन जो
विस्फोटक बारूद जो कहते हैं ना, उसके ढेर पर बैठे हुए क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफी को ये नहीं पता है कि इनके पास से कोई आज इतना बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है जो डॉक्टर के रूप में इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा था और जिसके घर से हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद है। और मोहम्मद रफी कह रहे हैं कि गजा और फलस्तीन के बारे में तो इनको पता है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन इनको यहाँ नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, या यहाँ सुबह से मीडिया क्या कर रहा है, सुबह से यहाँ हलचल क्या हो रहा है, टीवी या फिर बाकी जो मीडिया है उसकी सुर्खियां क्या है, या पूरे दिन की हलचल क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रही है, मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद रफी को यहाँ का कुछ नहीं पता है, जहां पर 0 पॉइंट में खड़े हुए हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर गाँव है आपका? मैं रहता आपका घर कितने दूर है यहाँ से? रहता तो यही हूँ, मैं झिरकफरोजपुर रहता हूँ, वहीं काम करता कितना हूँ। किलोमीटर दूर है मैं पूछ रहा हूँ पूरी यहाँ से 75-80 किलोमीटर। आप 80 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं? मेरा गाँव है, यहाँ मैं रहता मैं पूछ हूँ। रहा हूँ यहाँ क्या करते हैं आप? भैया मेरा गाँव ये है और मैं झिरकफरोजपुर काम करता हूँ, वहाँ से अभी चल के आया। जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों में और मोहम्मद रफी जैसे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, जिनको फिलिस्तीन का गजा का पता है वहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमें बताओ क्या होना चाहिए, ये बोलो बताओ क्या होना चाहिए, कहाँ पे मुजम्मिल के साथ क्या होना चाहिए? सर, मुझे नहीं पता, अभी मैं आके बताऊँ। बाइक खड़ी है मैंने। चलिए ठीक है, ओके। पता नहीं है, इसी गांव के हैं, काम करने बाहर जाते हैं, मालूम नहीं है, न्यूज़ तो हम देखते नहीं, हमें पता नहीं है। फिलिस्तीन गजा, हाँ उसके बारे में पता है। अभी 475 लोग मरे, 4 फूफी 5 खाला, गजब हो गया। क्या लोग हैं भाई, क्या। अच्छा वो कैसे पता फिर? वो मौलवी साहब ने बताया, मौलाना साहब बता रहे हैं। बहुत बुरा हाल है इनका। इनको एक सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है, इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है या ये लेते नहीं है, और सही तो बिल्कुल नहीं पहुंचती। खतरनाक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ऐसी कि बेहोश हो जाओगे आप। ट्विन टावर अमेरिका ने खुद ने गिरा दिया, गिरे ही नहीं, थे ही नहीं। मैंने सुना है सर, हाँ मैंने सुना है, और ऐसा नहीं इधर उधर सुनो, ना 1:1 बातचीत में। झूठ है सब, थे ही नहीं है। हाँ क्या करोगे आप ऐसे का? मतलब ब्रेन वॉशिंग का भी एक कोई लेवल होता भाई, ये तो एकदम ही खतरनाक वाला लेवल है। चलो भाई, जो ना कहें सो कम है। प्रतिक्रिया नितिन जी, हम एज अ देश इतने चोमू हैं कि देश का बंटवारा हुआ धर्म पे और अंधे लोगों को जानबूझ के यहाँ आधे लोगों को जानबूझ के यहाँ रहने दिया कि एक और देश बनाए इंडिया से। प्रतीक जी, समस्या मालूम किसके साथ है? समस्या मेरे और आपके साथ है। हम लोग, मेरे और आपके मतलब आप सब आ गए उसमें ना, हम लोग खुद ही इस तरह के हैं। अगर हम आवाज़ उठाएं तो कितने लोग हैं हमारे साथ चलने वाले? इस लाइव को देखने वाले कितने लोग हैं? गिने चुने, बाकी लोग तो भाग जाते हैं। नहीं, ये तो बड़ी वैसी बात है। तो जब आपकी मेजॉरिटी आपकी ऐसी है तब आप क्या करोगे? 80-90% लोग आपके यहाँ के इसी प्रकार के, जो आपने लिखा चोमू, तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? क्या कहें? आइए, खैर कुछ अच्छी खबर भी आई है बड़े दिनों बाद। हा। तो FIR रजिस्टर्ड हुई थी पुलिस स्टेशन शहीदगंज के साथ में। अब्दुल कयूम आतंकवादी है। अब्दुल कयूम का जो घर है उसे फाइनली अटैच कर लिया गया है, और पाकिस्तानी एजेंट था अब्दुल। JKLF के जो टेररिस्ट है यासीन मलिक, उसका खासम खास था, और इस पर बड़ा जो है जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा है। चलो किसी की तो अटैच हुई, हम तो कहते हैं इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, तुरंत। अल्फा उन्हीं हमारे यूपी में होती तो अब तक बुलडोजर चल जाता, अश्विनी यादव जी कहते हैं। नहीं यादव जी, मैं एक चीज़ नहीं समझ पाता, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या? हम लोग बुलडोजर क्यों चलाना चाहते हैं? एक अच्छी वाली चलती हुई यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो ट्रस्ट की है, ट्रस्ट को भंग कर दीजिए। कलेक्टर के पास पावर होती है, वो ट्रस्ट को भंग कर सकता है और नए ट्रस्टीज़ को बैठा सकता है। तो सारे पुराने ट्रस्टीज़ को निकाल कर नए ट्रस्टी को रख दीजिए, यूनिवर्सिटी एज इट इज़ चलने दीजिए। नए ट्रस्टी आ जाएंगे और नए तरह से अपॉइंटमेंट कर देंगे। आपको जो अपॉइंटमेंट वाले गड़बड़ लोग लग रहे हैं उनको निकाल दीजिए, नए लोगों को भर्ती कर लीजिए। जो कोर्सेज चल रहे हैं वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। गलत कह रहा हूँ क्या? सोच कर देखिएगा। ठीक है ना? अगर वहाँ रिजर्वेशन नहीं है तो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी जाएगी, सारे सरकारी नियम लगा दिए जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? एक मिनट, फैज़ल अख्तर जी का कुछ कमेंट आया है, पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं अंकल, ये तुम मुस्लिम आतंकवादी समझते हो, ये भी ब्रेन वॉश हो, तो ये नक्सलवादी मूवमेंट तमिल टाइगर्स कौन है? मुस्लिम कभी भी नहीं, आतंकवादी में रिलीजन नहीं देखते ये लोग, 50 साल से लोगों को RDX से वटेवर। तो फैज़ल जी, आपने मेरे मुंह से कभी नक्सलवादियों की तारीफ़ सुनी है क्या? या तमिल टाइगर्स की आपने मेरे मुंह से कभी तारीफ़ सुनी है? कभी सुनी हो? इतने सारी वीडियो हज़ारों की संख्या में, तो मुझे मेरे मुंह पे मार देना। पहली बात, आतंकवादी में और नक्सलवादियों में फ़र्क करना सीख लीजिए आप। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है।
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कॉज के लिए लड़ना और एक निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए मार देना क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है, हमें आपके यहाँ आतंक फैलाना है। बता दीजिए आप आतंकवादियों की मांग क्या है, क्या मांग है इनकी? नक्सलवादियों की तो मांग है, उन्हें अपनी सरकार चाहिए वहाँ पर, वो अपना राज्य चाहते हैं, अपना शासन चाहते हैं, अपनी व्यवस्था चाहते हैं, जो कि नहीं मिलेगा। सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। गोली माथे पे मारनी चाहिए, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे LTT हो, चाहे कोई भी हो। क्यों आतंकवाद को सहारा, किसी भी हिंसा करने वाले को सहारा देंगे, चाहे वो दूसरे देश में कुछ कर रहा हो, चाहे हमारे देश में नक्सलवाद के नाम पर कुछ कर रहा हो। आतंकवाद तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आप तो डेफिनेशन ही तय नहीं कर पा रहे सर, और हम तो हर प्रकार के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हैं। ठीक है ना, समझिएगा बात को। सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप, है ना, या जानबूझकर मिला रहे हैं तो फिर बात एक अलग है। ठीक है, हम नक्सलवादियों का भी हमने कभी साथ नहीं दिया, हमने कभी LTT का भी साथ नहीं दिया, हमने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दिया। राइट, क्लियर है? चलिए आगे चलें सर, तसल्ली वही होगी। आप आतंकवादी को आतंकवादी कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, अल्लाह अकबर कहकर आदमी फट जाता है, तब आप उससे कुछ नहीं बोलते हो। आपके मौलाना पढ़ाते हैं तब आप कुछ नहीं बोलते हो। आपको वहाँ बोलना चाहिए सर, मुझसे बोलने से काम थोड़ी हो जाएगा। कल फिर एक आतंकवादी फटेगा, वो फिर अल्लाह अकबर के नारे के साथ फटेगा, फिर आप बदनाम होगे, फिर मेरे पास आओगे क्या? दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग जगह पर ये रोज़ हो रहा है, और वहाँ नितिन शुक्ला नहीं है, वहाँ कोई दूसरे नाम है, वो भी आपको ऐसे ही आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, नाम तो बताना पड़ेगा। आप किस किस का मुँह पकड़ोगे? आपकी जो जड़ में जो प्रॉब्लम है ना सर, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। और वो प्रॉब्लम है जो गलत तरीके से आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन किया जाता है, चाहे वो UK में किया जा रहा हो, चाहे वो कहीं भी किया जा रहा हो, उसको अगर एड्रेस करेंगे तो शायद आप कुछ हासिल कर पाए। बाकी मुझे गलत कहने से या ये बताने का प्रयास करने से कि आतंकवादी और उनमें आप बराबरी जो करना चाह रहे हो नक्सलवादियों, पहली बात बराबरी नहीं, दूसरी बात हम वैसे भी उनका समर्थन नहीं करते, तो उस बारे में आगे बात करना ही बेईमानी हो जाता है। राइट, है ना? आप अगर ये सोचते हैं कि किसी को मारना और उसको हम समर्थन कर दें तो ये भाई पॉसिबल हमारी तरफ से तो कभी नहीं होने वाला, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो। ठीक है ना, किसी ने कुछ कह दिया तो सरतन से जुदा किनारे लग रहे हैं, क्या है ये सब? कानून है, FIR कराइए, मुकदमा होगा, अपने आप देखी जाएगी चीज़ें, खत्म हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। जड़ कहाँ है? जड़ यहाँ है। लाइव जड़ यहाँ पर है जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आपके देश में घुसे हुए हैं, वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया है और ऐश काट रहे हैं। 13.25 लाख फर्जी वोटर्स की लिस्ट लेकर चुनाव आयोग पहुँच गए शुभेंदु अधिकारी, और उनका कहना है सभी नामों को हटाया जाना चाहिए। क्लियर है? एक कमेंट था किसी का, हाँ, मिस्टर लुड़की पूछ रहे हैं कितने मियाँ डॉक्टर्स ने कंडेम किया, पूछिए, बताइए भाई कितने मियाँ डॉक्टर्स ने। कल मैं पूछ चुका हूँ, आज फिर पूछ लेता हूँ, बता दीजिए कितनों ने कंडेम किया। शर्मनाक है सर ये। खैर, उधर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया और उन्होंने निकाल दिया कि महिलाएं जो रात को काम नहीं कर सकती थी, अब वो शाम को 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम कर सकती हैं, प्रोवाइडेड उनकी कंसेंट हो। हाँ, मैं रात की शिफ्ट में काम करना चाहती हूँ। दूसरा, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी की गारंटी जो है वो एम्प्लॉयर को देनी होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा काम यहाँ पर भी हो गया। मुंबई में DRI ने छापा मारा और ऑपरेशन बुलियन ब्लेज के नाम से ये ऑपरेशन इन्होंने चलाया था, जिसमें भारत में अवैध रूप से सोने को पिघाल कर, अवैध रूप से पिघाल कर जो है इसका कुछ किया जा रहा था, इसका अवैध धंधों में, अवैध संपत्ति में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर छापा मारा गया है। 2 मेल्टिंग यूनिट्स जो अनरजिस्टर्ड थी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, उनको पकड़ा गया, और साथ ही साथ इसमें जो लोग और इन्वॉल्व थे, 2 दुकानें भी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनको भी इसमें जो है नामजद किया गया है। 189 टन्स, यस यू हर्ड इट राइट, लगभग 190 टन, 1 टन में 1000 किलो गाय का मांस पकड़ा गया। अरे बाप रे बाप, सोचिए आप। और ये गाय का मांस जो है विशाखापट्टनम में पकड़ा गया। इसमें TDP के नेता का नाम आ रहा है, TDP के नेता के जो खासम खास है उनका नाम आ रहा है। 189 टन्स ऑफ बीफ
नॉट बफ, बीफ। आप लोग तो सब पता है ना बफ और बीफ का डिफरेंस। नितिन शुक्ला लाइव देखने वालों को पता है, बाकियों को नहीं मालूम है। तो बीफ जो है वो एक्सपोर्ट करने की तैयारी थी, बैंड है ये। देखते हैं क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लेसन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु कुछ भी दिखता है तो उसको तुरंत आपको एजेंसी को रिपोर्ट करना है, इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ जाना। और ये नहीं कि सोशल मीडिया पर डाल दिया, पता नहीं वहाँ कोई देखे ना देखे, तो उसको एजेंसीज तक ज़रूर पहुँचाइए, पुलिस तक ज़रूर पहुँचाइए कि साहब ये संदिग्ध है या ये ऐसा है, उसको ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है ना। और इसका जो कहानी है वो अभी और चलेगी, कुछ और उसमें खुलासे होंगे, और जैसे जैसे खुलासे होंगे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, है ना। आपको सजग रखना, आपको सचेत रखना, आपको नई जानकारी देते रहना, ये हमारा काम है। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर हो, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।